लव सेक्स एवं धोखा प्रेम धोखा पाई गुजरातर सूरतरू जड़े महिला कवि सूर्यनगर चली आसी महिला सहित प्रथमे प्रेम और परे सेक्स एवं परे परे धोखा दे चंपट मारी प्रेमिकर अन्यत्र बाहागर होता संधान पाई प्रेमिका थानार द्वारस्थ होती। गंजाम जिला कवि सूर्यनगर थाना बड़आगुल ग्रामर अरेन्द्र करण गुजरात सूरतर जड़े युवती सहित सेठारे दीर्घ 5 वर्ष धरी विवाहर प्रतिश्रुति दे शारीरिक संपर्क रखी शेष छाड़ी लुचिक गाँव को चली आसते। निज ग्राम अन्यत्र बह योजना चलता बेले प्रेमिका खबर पाई गुजरातरू आज कवि सूर्यनगर थानार द्वारस्थ हुई प्रेमिक नाम अभियोग देइछन्ति। अभियोग पर कवि सूर्यनगर पुलिस एक मामला रुजु करी युवती को कोर्ट रे हाजर कराई ब्रह्मपुर स्थित महिला सुधार गृह में छाड़ी। अन्यपटे प्रेमिक को गिरफ्त करिबारे सफल होइनी पुलिस। महिला अन्य राज्यर होइथिबारु तांकर सहयोग रे केही नहंती। जदि पुलिस प्रेमिक को गिरफ्त सह तांकर रेजिस्ट्री विवाह न करे तेबे प्रेमिकर घर आगरे आत्महत्या करिबार चेतावनी दैछन्ति महिला। मेरा नाम ममता है, मैं गुजरात से आई हूँ। कैसे आई हो यहाँ पर कविसूर्यनगर और उड़ीसा गंजाम? मैं एक लड़के की वजह से यहाँ पे आई हूँ। वो मेरे साथ रिलेशन रखा 7 साल से और मेरे साथ 5 साल से उसका संपर्क था। 7 महीने से उसने मुझे रखा हुआ था और अभी वो मुझे 2 बच्चा गिरा के मुझे मार पीट के झगड़ा करके घर का भाड़ा वाड़ा कुछ नहीं दिया, खाने वाने के लिए कुछ नहीं दिया, मुझे झूठ बोल के गांव में आके शादी कर रहा है। कौन सा गांव का है वो? बड़ागुल। आपको कैसे पता चला वो गांव में शादी कर रहा है? उसके फ्रेंड से मुझे पता चला, जिससे वो झूठ बोला था बात करने के लिए। वो उसका नंबर से उसके फ्रेंड वो लड़की के साथ बात कर रहा था जिससे उसकी सगाई हुई है। तो उसके फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिख के भेजा। उसने मुझे बताया कि वो भाभी शादी कर रहा है गांव में लड़की से, तो इसीलिए मैं उसके गांव आई हूँ। आपके साथ उसका क्या संपर्क था? वो लड़के का नाम क्या था? अरेंद्र करण। उसका पिता का? ब्रिटिश करण। उसके साथ क्या संपर्क था आपका? कितना साल? उसकी बहन साइण में रहती थी गुजरात में, वहीं से मेरा उसका रिश्ता जुड़ा है। वो काम करता था वहीं पे, इसीलिए उसका साथ मेरा रिश्ता जुड़ा। अभी 6-7 साल हो गया उसके साथ मेरा। शादी हुआ है? शादी उसने मुझे झूठ बोला कि मैं कोर्ट मैरिज करूंगा, तुम अपने घर से आ जाओ। तो मैं जब आ गई तो उसने मुझसे वकील का झूठ मूठ का पता नहीं क्या उसने मुझे दे दिया कागज़ लिख के। तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट उसके हाथ में दे दिए। उसने वो डॉक्यूमेंट लेके मुझे बुला लिया, बोला कोर्ट मैरिज की तैयारी हो गई, तुम आ जाओ। उसके बाद में उसने वो डॉक्यूमेंट सब छुपा दिए, मुझे कुछ नहीं दिया और मेरे साथ मारपीट, दारू पी पी के मुझे मारता था और बहुत मेरे साथ गलत करता था। वो बच्चा गिराना नहीं चाहती थी मैं, उसने मुझे बहुत मार के मेरा बच्चा गिरा दिया। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं न्याय चाहती हूँ कि आप लोग मुझे न्याय दिलाए। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है उसने। मैं चाहती हूँ कि उसके गांव में भी सबको पता चले। उसने मुझे कहा था कि मैं अपने घर वालों को मना लूँगा, गांव में सबको बता दूंगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया ऐसा। और अभी मुझे वो धमकी दे रहा है कि तुम मेरे गाँव में आके बता दो, मेरा गाँव का मेरा MLA से ऐसा ऐसा मुझे बोल के धमकाता है, मैं तुमको मार डालूंगा, काट डालूंगा। उसका दोस्त भी मुझे धमकी दे रहा है कि तुमसे जो उखड़ता है उखाड़ लो, जो मुझे मारना चाहते हो मार दो, ऐसा मुझे वो धमकी दे रहा है। ऐसा ऐसा मुझे गलत तरीके से वो मुझे बोल रहा है कि तुमको मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर मुझे वो बोलता है कि अगर आप समाधान करना चाहती हो तो उसका बात मान लो, उसको शादी करने दो और आपको भी वो अच्छे से रखेगा और वो शादी करके इधर उस लड़की को रखेगा और तुमको वो सूरत में रखेगा। कोई प्रूफ है उसके साथ आपका संपर्क हो रहा था? हाँ, वहाँ पे रूम लेके रखा हुआ था। बिल्डर को बोला था कि वो मेरा बीबी है, ऐसे बोल के मुझे वो रूम दिलाया था, रूम पे रखा हुआ था। अभी आप कितना दिन बाद यहाँ पे आए हो? अभी मुझे कल मैं यहाँ पे आई हूँ। कल आने के बाद मैं कल बस का स्टॉक था तो मैं रेलवे पुलिस वाले के पास गई थी। उन्होंने मुझे महिला पुलिस में भेजा, तो रात होने की वजह से उन लोगों ने मुझे अपने पास ही रख लिया आश्रम में। आश्रम में रखने के बाद मैं सुबह वहाँ से निकल के यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पे मैंने सर को बोला, उन्होंने बोला है ठीक है। अभी कहाँ पे? कवि सूर्यनगर यहाँ पर मैं आई हूँ और यहाँ पे वो सर ने मुझे बोला था कि उसको हम लेकर आएंगे थानेदार को। और वो उसके घर पे गया था, लेकिन वो घर पे ही था, लेकिन वो सामने नहीं आया।
अभी वो पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी पे घूम रहा है उसके दोस्त के साथ, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है। अभी भी पुलिस स्टेशन के बाहर वो गाड़ी लेके अपने दोस्त के साथ घूम रहा है और वो सामने नहीं आ रहा है। पुलिस वाला उसके घर पे गया था तो पुलिस वाले ने को बोला उन्होंने कि हम लोग गए थे लेकिन वो घर पे नहीं है। और उसने मैं कल यहाँ पे उतरी हूँ, 1 बजे उतर गई थी बरहमपुर स्टेशन। वहाँ से फिर मैं रेलवे स्टेशन गई थी क्योंकि कल साधन नहीं था मुझे यहाँ पे आने के लिए, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं था, कल बस का स्टॉप था, इसीलिए मैं वहीं पे महिला पुलिस स्टेशन चली गई। उन्होंने मुझे रात को रुकने के लिए बोला और बोला कि आश्रम में रुक जाओ, सुबह चले जाना। तो सुबह गंजाम सुशांत पट्टनायक, सकाळ खबर।